अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहिल और आज हम देखेंगे एनसेव की क्लास। अच्छा, एनसेव क्या है? एनसेव सेम एज अ पेयोनियर एलिवेट पे की तरह से ही हमारे पास एक और पेमेंट मेथड है जिसके अंदर हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और फ़िलहाल अभी इनकी थोड़ी सी बात चल रही है पेमेंट सेंडिंग के अंदर। बाकी हम पाकिस्तान में विड्रॉ कर सकते हैं, इनका कार्ड होता है, उस कार्ड से हम पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये हमें पाउंड का अकाउंट्स वगैरह भी देते हैं। मतलब कि एक पेमेंट मेथड है पेयोनियर की तरह, एलिवेट पे की तरह, वाइस की तरह, जिसके अंदर से हम पाकिस्तान में रहते हुए इसको बना के पेमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये जो साइन अप है वो सिर्फ ऐप के ऊपर हो सकता है, ठीक है? तो जो डिटेल्स वगैरह हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा इनकी वेबसाइट से, ठीक है? सबसे पहले कीप योर अर्निंग। अच्छा, ये दो किस्म के जो है ना वो बैंक अकाउंट ऑफर कर रहे हैं, पर्सनल और बिजनेस, ठीक है? समझ लें कि ऐसा ये एलिवेट पे वाला ही इनका सेटअप है, ठीक है? स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि भाई जीरो फीस है, और प्रो के अंदर जो है वो पर मंथ आपको $10 पे करने पड़ेंगे। बिजनेस के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड जो है वो जीरो है, और जो प्रो है वो $20 जो आपको वो पे करने पड़ेंगे। अच्छा, पर्सनल में आ जाए। पर्सनल में है कि भाई आपको यूएसटी का अकाउंट फ्री मिल जाएगा, ठीक है? यूएसटी की राउटिंग और अकाउंट डिटेल्स फ्री मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपने वायर ट्रांसफ़र की डिटेल्स चाहिए, मतलब कि वायर ट्रांसफ़र अगर आपने रिसीव करना तो उसके लिए $2 पे करने पड़ेंगे, और जीबीपी मतलब कि यूके के अकाउंट के लिए भी $2 पे करने पड़ेंगे, ठीक है? रिसीविंग इनकी फ्री है, ठीक है? और इसमें यह है कि 10 पर मंथ फ्री, आफ्टरवर्ड 0.5% जो है वो ट्रांसफ़र फीस लगेगी। 1 महीने के अंदर 10 ट्रांज़ैक्शन आप फ्री रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? और सेंड मनी के अंदर भाई मतलब कि सेम वॉलेट के अंदर एनसेव से अगर आप एनसेव में सेंड करेंगे तो फ्री है, और अगर आप विड्रॉ करते हैं लोकल करेंसी में, मतलब कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, तो भी फ्री है। बस उसमें यह है कि अगर आपकी अमाउंट छोटी है, $20 $30, तो उसके ऊपर फीस ज़्यादा लगेगी। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल अगर आप सेंड करते हैं ACH, ये है कमिंग सून, ठीक है? ये भी आया नहीं है, ठीक है? तो $0.5 आप लगेगी आपकी फीस, ठीक है? और इंटरनेशनल अगर आप स्विफ्ट पेमेंट करते हैं तो भाई उसके अंदर $13 आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर जीबीपी के अंदर आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी को भी जीबीपी से जीबीपी, तो $1 लगेगा, ठीक है? और वन टाइम कार्ड पेमेंट है। जब आप फर्स्ट टाइम कार्ड बनाएंगे तो भाई $2 लगेंगे, और कार्ड पेमेंट इन यूएसडी भी फ्री है। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं यूएसडी कार्ड से तो उसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। फॉरेन एक्सचेंज 1.5% है, और अगर आप पाउंड और यूएसडी को कन्वर्ट करते हैं तो 1% फीस कटेगी, ठीक है? ईयरली रिवार्ड्स जो है वो 3.2% मिलेंगे, मतलब कि अगर आप पेमेंट वगैरह यूज़ करते रहते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपको पिछले 60 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक ट्रांजेक्शन जरूर होना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का इनके पास ऑप्शन है, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, सेम अगर हम चले जाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो भाई इन्होंने बस वो जो $2 ये चीज़ें डाली हुई हैं वो सारी की सारी ये ख़त्म कर देते हैं। इसमें बस मैक्सिमम ये है कि आप फर्स्ट टाइम अगर $10 पे करके स्टैंडर्ड में चले जाएं, और उसके बाद फिर आप इसको बेसिक में कन्वर्ट कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो फिर हम सिंपल स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस के अंदर चले जाते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होगा कि भाई सेटअप फीस $10 है। यहाँ पे अगर आप $20 पहले पे कर दोगे तो उसमें सेटअप फीस नहीं डलेगी। सेम वही वाली चीज़ के पाउंड का अकाउंट, यूरो का अकाउंट, एक्सचेंज रेट 1%, वायर ट्रांसफर जो है वो $3, ठीक है? ये चीज़ें हैं। और यूरो कमिंग सून है, ठीक है? इसके अंदर $1 लगेगा, और जीबीपी जो है वो $1 लगेगा, और वाइस ट्रांसफर जो है वो मिनिमम इतने होंगे और मैक्सिमम इतने, और 0.3% कटेंगे, और इसमें 0.25% कटेंगे अगर आपने इंटरनेशनली अपने क्लाइंट्स को पेमेंट भेजनी है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट भेजनी है, ठीक है? ईयरली रिवार्ड जो है वो 3.2%, और यहाँ पे ईयरली रिवार्ड 4.2% है, ठीक है? ये इनका कार्ड है जो आपको मिलेगा, ठीक है? हम चले जाते हैं पर्सनल
और यहाँ पे जाके करते हैं भाई गेट एन ऐप। जैसे हम ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें एप्पल स्टोर के ऊपर ले गया या गूगल स्टोर के ऊपर ले गया। तो हम नेक्स्ट जो साइन अप वाला प्रोसीजर है हम बनाएंगे आज फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे, सिंपल ये बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप को देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सेव के ऊपर जो है वो अकाउंट बना सकते हैं और उसमें हमें किस तरीके से यूएसडी की अकाउंट डिटेल्स मिलेंगी। ओके, तो ये हमने एन सेव का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया है अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, ये सिंपल आपने प्ले स्टोर ओपन किया और यहाँ से हम एन सेव का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, यहाँ से ओपन किया हमने। ठीक है, यहाँ पे हम यूएसडी अकाउंट मिलेगा भाई, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मतलब कि अपवर्क पे रिसीव कर सकते हैं, फाइबर वगैरह पे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम करेंगे साइन अप। ठीक है, ये हमें कह रहा है यूएस का नंबर, हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। ये हमने अपना नंबर लिखा, कंटिन्यू। व्हाट्सएप के ऊपर आया है, ये ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। साइन अप हो गया, अनेबल नोटिफिकेशन, अलाउ, या डू इट लेटर भी कर सकते हैं। वेयर डू यू लिव, पाकिस्तान, और नेशनैलिटी भी हमारी पाकिस्तान की ही है। कंटिन्यू, क्रिएट एंड पासवर्ड, हमने एक पासवर्ड रख लिया है, ईमेल दे रहे हैं हम, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, टोटल बैलेंस आपका 0 है। अच्छा, जैसे हमने ये किया तो भाई साथ ही हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, चेक अपडेट टू गेट द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है भाई, हम अगेन अपडेट किया हमने। बिल्ड योर प्रोफाइल, वेरीफाई योर एड्रेस और वेरीफाई योर आइडेंटिटी। जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेंगे उसके बाद फिर रिव्यू एंड कंफर्मेशन के अंदर आप अपना ऐप डाल देंगे, मतलब कि अपना अकाउंट ऐड कर देंगे। सबसे बिल्ड योर प्रोफाइल के अंदर जाते हैं कि भाई मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, कंफर्म एंड कंटिन्यू। जॉब क्या है भाई, फ्रीलांसर नहीं आ रहा तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एजुकेशन, और चले एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर हम गेस्ट पोस्टिंग को ऐड कर सकते हैं। व्हाट डू यू प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी, सेविंग, स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, बेनिफिट, फैमिली, सैलरी और वेजेस। ठीक है, और मंथली इनकम कितने हैं भाई, से लेके इतने तक। और प्राइमरी यूजेस फॉर, अच्छा, ट्रांसफ़र, सेविंग, सेंड मनी होम, ट्रैवल, ट्रांजैक्शन है भाई, ये हमारा पर्पज़ है मेन। और हाउ मच मनी डू यू एक्सपेक्ट टू सेंड, तकरीबन इतनी, कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो ये है मंथली बेसिस। ठीक है, चूज योर अकाउंट यूएसडी, कंफर्म, और क्रिएट एंड पिन, हम एक पिन कर लेते हैं, क्रिएट। ठीक है, ये हमने प्रोफाइल बना ली। अच्छा, वेरीफाई योर एड्रेस, कंटिन्यू, पाकिस्तान, लोकेटेड, शॉप 5, 6, और ठीक है, ये हमने अपनी शॉप का एड्रेस लिख दिया है जहाँ पे हम रहते हैं, और पोस्टल कोड फैसलाबाद का
ये है, और सिटी फैसलाबाद, स्टेट जो है वो हमारी पंजाब है। कंफर्म। दूसरा भी स्टेप पूरा हो गया। वेरीफाई योर आइडेंटिटी, अपलोड आईडी और पासवर्ड, अलाउ कर दिया मैंने इसको। अच्छा, यहाँ पे नहीं हुआ, एक बार इसको बैक करके दोबारा से ट्राई करते हैं कि अगर ऐप के अंदर लोड हो जाए। ठीक है, लोड हो गया भाई। गेट स्टार्टेड, आई एम रेडी। ठीक है, ये इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान, पासपोर्ट है भाई, ओपन कैमरा, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं भाई, ये चीज़ आनी चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए हर चीज़। गुड लाइटनिंग के अंदर होने, मेरे ख्याल से ये ठीक है। लाइटिंग भी ठीक है, हर चीज़ पढ़ी भी जा रही है। चले यहाँ पे इस्ता करते हैं, एक बार इसको रीटेक कर लेते हैं। चारों कोने दिख रहे हैं हमें। ठीक है, यूज दिस फोटो और कंटिन्यू विद द फोटो। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐड किया, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट। प्रीप्योर योर वेरिफिकेशन, कोई ग्लासेस नहीं पहननी चाहिए, कोई हैट नहीं पहननी चाहिए, और नेचुरल एक्सप्रेशन देना है, ज़्यादा हंसना हंसना नहीं है, और गुड लाइटिंग होनी चाहिए। आई एम रेडी। सिक्योरिंग कैमरा फीड्स, लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा जी, इन योर ओवल शेप प्रेस आई एम रेडी एंड मूव क्लोजर। नहीं जी, मैंने सबसे पहले आई एम रेडी। ठीक है, वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड। ये ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट कर लेगा हमें। अच्छा, आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, ओपन दी ऐप टू फिनिश सेटिंग अप। ठीक है, वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। रिव्यू एंड कंफर्म। अच्छा, मेंबरशिप एग्रीमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फीसिस एंड चार्जेस भाई सब एक्सेप्ट है भाई। ठीक है, ये हमारी डिटेल्स हैं और हम इस कर रहे हैं कंफर्म। एप्लीकेशन इज इन प्रोग्रेस।
वी विल नोटिफाई जैसे ही आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाता है। फ्यू वर्किंग डेज के अंदर होगा। आज मंडे है तो मे बी फ्राइडे तक जो है ये हो जाए। ओके, अच्छा ये हमें 5-6 मिनट के बाद जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है कि हमें जो है वो एन सेव का ये जो अकाउंट है ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम अकाउंट डिटेल्स को ओपन करते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास जेपी मॉर्गन चेज बैंक की अकाउंट डिटेल्स जो है वो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, वायर ट्रांसफ़र, अच्छा वायर ट्रांसफ़र के ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई अपना एड्रेस वेरीफाई करवाएं, कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और देन ओपन योर अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको बैक कर रहे हैं और इन्वेस्ट के ऊपर जाते हैं। अच्छा, एक तो ये हमारे पास ऑप्शन है और टोटल ये रिवॉर्ड है कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर पेमेंट रखते हैं तो उसके ऊपर आपको 4.2% ईयरली प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप जायज़ कैश वगैरह में भी ऐसे वाले ऑप्शंस आजकल आ रहे होते हैं। ठीक है, और रिक्वेस्ट जीबीपी अकाउंट इसको क्लिक करते हैं तो इसमें भी सेम कि भाई एड्रेस वेरिफिकेशन करो, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो और ओपन योर अकाउंट करो। ठीक है, कार्ड वाली ऑप्शन में चले जाते हैं। उससे पहले हम इन्वेस्ट में जाते हैं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं। अब भाई हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। मेंटेन माई करंट वेल्थ और यूजिंग इन्वेस्टर्स ऑफ इनकम। ठीक है, और हाउ लॉन्ग यू वांट टू कीप इन्वेस्टिंग लेस देन अ ईयर, if investment drop by 20% will you do? I will claim and leave the investment as it is. I will take my action. I will consider moving my money to some safer. I will want to sell it. अच्छा, do you have enough set as for emergency? Yes. What is your net worth? चलो प्रोबेबली इसमें डाल देते हैं एम्प्लॉयड, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड। अहमद एड्रेस। ठीक है, फंडिंग सोर्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट इनकम और बिजनेस इनकम। ठीक है, और प्लीज़ एंटर योर टैक्स इंफॉर्मेशन। जी, मैं हूँ पाकिस्तानी, पासपोर्ट LZ117974 अच्छा, ये हमने डाल दी है और हम ठीक है, ये बेसिकली वो हमसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं, वो हम फिल कर रहे हैं। और सीनियर डू यू फॉलो मेंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली? नन ऑफ द अबव। मतलब इसमें बेसिकली ये पूछते हैं कि भाई आप किसी सियासतदान के बेटे वगैरह तो नहीं हो, या आपका कोई फैमिली मैन सियासतदान तो नहीं है, या यूएस के अंदर कोई रेजिडेंस ब्रोकर टाइप तो नहीं है। तो हम कह रहे हैं भाई नन ऑफ द अबव, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। लो जी, आपका इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट जो है वो खुल चुका है और अब इसके अंदर हम ऐड फंड करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें नोटिफिकेशन देगा अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अच्छा, अब हम चले जाते हैं कार्ड के ऊपर। अच्छा, कार्ड के अंदर भाई कह रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मल्टी करेंसी पेमेंट कर सकते हो, कंटिन्यू, फीस एंड चार्जेस हैं। अच्छा, इनसफिशिएंट बैलेंस है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेमेंट इसमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी। डिपॉजिट में जाके बैंक ट्रांसफ़र है, सैलरी है, क्रेडिट एंड इनवॉइस है, या फिर हम एन सेव से एन सेव भी सेंड कर सकते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र से मुराद यही है कि हम अपने पेयोनियर से, रिवॉल्ट बैंक से इस अकाउंट के अंदर हम पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद फिर हम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रिवॉल्ट बैंक अकाउंट से $2 इसके अंदर सेंड करते हैं क्योंकि रिसीविंग फ्री है। तो उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे।
होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।